हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द सस्पिशियस एक्सप्लेनर। आज हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की रिलीज़ की गई वेब सीरीज होकाई के फर्स्ट एपिसोड नेवर मीट्स योर हीरोज़ के बारे में बात करेंगे, जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 5th टीवी सीरीज है जिसको डिज्नी प्लस पर स्ट्रीम किया गया है। इसमें एवेंजर एंड गेम के बाद के इवेंट दिखाए गए हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में 2012 में न्यूयॉर्क में दिखाया जाता है, जहाँ पर एक छोटी बच्ची जिसका नाम केट बिशॉप रहता है वो अपने परिवार के साथ अपने घर में रहती है। ये वही टाइम होता है जहाँ पर 2012 में न्यूयॉर्क पर हमला हो गया था और एवेंजर ने वहाँ पर सबको बचाया था। यहाँ पर न्यूयॉर्क पर हमला हो जाता है, जहाँ पर केट बिशॉप देखती है कि उसको एक अल्ट्रॉन मारने आ रहा है। तब वहाँ पर होकाई का एक तीर आता है और उस अल्ट्रॉन को ख़त्म कर देता है। केट बिशॉप होकाई को देखती है जो अल्ट्रॉन से लड़ता है। केट को उसकी माँ आकर वहाँ से ले जाती है। अगले सीन में केट को दिखाते हैं जहाँ पर हमले में उसके पिता मर जाते हैं और केट की माँ बोलती है कि तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें ला कर दूँगी। तब केट बोलती है कि उसको एक बो एंड एरो चाहिए। सीन शिफ्ट करके प्रेजेंट टाइम में दिखाते हैं जहाँ पर केट बिशॉप अब बड़ी हो जाती है और वो अपने दोस्तों से शर्त लगाती है कि वो उसके एरो से बेल को बजा देगी। केट का पहला एरो से कुछ नहीं होता है। तब केट अपना मॉडिफाई किया हुआ एरो निकालती है और उससे उस बेल को बजा देती है, लेकिन इसकी वजह से बेल टूटकर नीचे गिरने लगती है और केट को वहाँ पर गार्ड्स आकर पकड़ लेते हैं। सीन शिफ्ट करके क्लिंट बार्टन ए.के.ए. होकाई को दिखाते हैं जो उसके बच्चों के साथ एक एवेंजर शो देख रहा होता है जिसमें उनकी लड़ाई के बारे में बताते हैं। यहाँ पर यह भी रिवील होता है कि क्लिंट बार्टन को अब सुनने में दिक्कत है, जहाँ वो उसके लिए एक डिवाइस को यूज़ करता है। क्लिंट शो को छोड़कर वहाँ से वॉशरूम में जाता है जहाँ पर लिखा होता है थेनोस वाज राइट। क्लिंट यहाँ से बाहर आ जाता है जहाँ उसकी बेटी बोलती है कि ब्लैक विडो आपकी अच्छी दोस्त थी ना। तब बार्टन बोलता है कि हाँ, लेकिन इन्होंने हमारी लड़ाई को एक मजाक बना दिया है। सीन में आगे केट को दिखाया जाता है जिसको उसकी माँ एलनोर फ़ोन करके घर पर बुला लेती है, जहाँ उसको केट का रिंग बेल तोड़ने के बारे में पता होता है। केट एलनोर से माफ़ी मांगती है और बोलती है उसने कराटे में एक और मेडल जीता हुआ है। यहाँ पर केट सब चीज़ों में अच्छी होती है, जहाँ उसके पास एक ब्लैक बेल्ट भी है और उसने कई मेडल भी जीत रखे हैं। एलनोर केट को उसके साथ एक ऑक्शन में चलने को बोलती है, जहाँ केट को पता चलता है कि उसकी माँ उसके दोस्त जैक्सन के साथ में रिलेशनशिप में है। दूसरी तरफ बार्टन अपने बच्चों के साथ क्रिसमस के सारे प्लान को उनके साथ शेयर करता है और बोलता है कि हम इस क्रिसमस पर सब कुछ करेंगे। यहाँ केट ऑक्शन में आ जाती है, जहाँ वो एक ब्लैक कलर का ड्रेस पहनती है जो वेटर की ड्रेस से मैच होता है। केट के पास एलनोर का पुराना दोस्त अरमान आता है, जहाँ केट को उससे पता लगता है कि एलनोर और जैक ने एंगेजमेंट कर ली है। केट को ये बात एलनोर नहीं बताती है। केट एलनोर के पास में जाती है और उससे पूछती है। केट को ये बात सुनकर बहुत दुख होता है और वो पार्टी से बाहर आ जाती है। यहाँ बाहर उसे एक डॉग दिखता है जो एक आंख का रहता है। ये वही डॉग रहता है जिसको सीरीज़ के पोस्टर में दिखाया गया है। केट पार्टी में वापस आ जाती है, जहाँ एलनोर को उसका दोस्त अरमान धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। केट अरमान के पीछे जाती है और वेटर बनकर अंडरग्राउंड तहखाने में चली जाती है, जहाँ इनलीगल ऑक्शन चल रहा होता है। इस ऑक्शन में रोनिन की तलवार आती है जिसको चलाकर रोनिन ने अंडरग्राउंड लोगों को मारा था। ये बात किसी को पता नहीं होती है कि रोनिन ही क्लिंट बार्टन रहता है। ये बात सिर्फ ब्लैक विडो को ही पता थी। अब यहाँ पर रोनिन का सूट ऑक्शन के लिए लाया जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक गैंग हमला कर देती है और एवेंजर हेडक्वार्टर से मिली एक वॉच को ढूंढती है। यहाँ जैक रोनिन की तलवार को उठा लेता है। केट यहाँ अब रोनिन के सूट को पहन लेती है और धीरे धीरे करके सबको मारने लगती है। सब बोलते हैं कि रोनिन वापस आ गया है। केट यहाँ अब सबको मारती हुई वहाँ से भागती है। यहाँ गैंग का एक मेंबर को वो वॉच मिल जाती है। तभी वहाँ पर वो डॉग वापस आ जाता है और उसको पकड़ लेता है। केट आकर उस डॉग को बचाती है और उसके पीछे जाती है। दूसरी तरफ बार्टन को दिखाया जाता है, जिसको न्यूज़ से पता लगता है कि रोनिन को वापस देखा गया है। ये देखकर बार्टन को उसकी वही याद आ जाती है जहाँ पर उसने ये सूट पहना था। यहाँ पर केट डॉग को उसके घर पर छोड़ देती है और उसकी माँ को धमकाने वाले के बारे में पता करने के लिए जाती है। केट अरमान के घर में आ जाती है, जहाँ उसको अरमान मरा हुआ मिलता है और केट वहाँ से भाग जाती है। केट अभी रोनिन के सूट में होती है, जहाँ पर कुछ लोग उसको पकड़ लेते हैं और रोनिन समझकर मारते हैं। केट उन सबसे बचने के लिए एक कार में छुप जाती है, जहाँ वो देखती है कि कोई सारे गुंडों को मार रहा है। ये कोई और नहीं क्लिंट बार्टन ही रहता है। क्लिंट बार्टन केट को पकड़ लेता है और उसको मारने लगता है। तब बार्टन को पता लगता है कि वो एक लड़की है और यहाँ पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में एपिसोड 1 के ही प्रीवियस सीन को दिखाया जाता है, जहाँ केट रोनिन का सूट पहन लेती है
और उसके ऊपर अलग अलग गैंग हमला कर देती है। तब क्लिंट बार्टन आकर उसे बचाता है और देखता है कि वो सूट पहने हुए एक लड़की है जो एक बच्ची है। बार्टन बोलता है ये जगह सेफ नहीं है, हमें यहाँ से जाना होगा। तब केट बार्टन को अपने घर पर ले आती है, जहाँ केट बार्टन को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो हॉकआई से ही इंस्पायर होकर उसकी जैसे एक फाइटर बनना चाहती है और बो एंड एरो में उसकी जैसे एक्सपर्ट बनना चाहती है। बार्टन बोलता है ये सूट मुझे दे दो ताकि मैं अपने घर जा सकूं। बार्टन पूछता है ये सब फाइटिंग तुमने कहाँ से सीखी? तो केट बताती है कि वो 5 साल से मार्शल आर्ट सीख रही है। केट बार्टन को उसका सूट देती है और बोलती है कि उसके बो एंड एरो पर साइन करो। बार्टन बताता है कि तुम्हें इस सूट में किसी ने देखा तो नहीं, अगर तुम्हारा फेस किसी ने देख लिया है तो तुम्हारे लिए बहुत मुसीबत बन सकती है क्योंकि रोनिन के पीछे कई गैंग थी। केट बोलती है उसे किसी ने नहीं देखा है, उसने बस एक डॉग की जान बचाई थी। तभी यहाँ पर एक फायर बोतल घर में आकर गिरती है, जहाँ केट को रोनिन समझकर एक गैंग उसे मारने आती है। बार्टन उसे बचाता है। तब केट अपने बो एंड एरो से बार्टन की मदद करती है। यहाँ पूरे घर में आग लग जाती है, जहाँ वो सूट उसी आग में होता है। बार्टन और केट अपनी जान बचाने के लिए उस सूट को उसी जगह पर छोड़कर भाग जाते हैं। बार्टन केट को कहीं सेफ जगह जाने के लिए बोलता है, लेकिन उसके पहले वो कुछ मेडिसिन लेता है। केट अपने उसका बो एंड एरोस के साथ में रखती है। केट बोलती है क्या हम छुपने के लिए एवेंजर टावर नहीं जा सकते हैं क्या? तब बार्टन बताता है कि वो टोनी ने कई साल पहले भेज दिया है। केट बोलती है मेरे पास छुपने के लिए एक अच्छी जगह है। केट बार्टन को एक अपार्टमेंट में ले आती है। ये अपार्टमेंट केट की आंट का रहता है। बार्टन केट को वहीं छोड़कर सूट को लेने के लिए उस घर में जाता है, जहाँ पर अब पुलिस वाले रहते हैं। बार्टन चालाकी से उस घर के अंदर आ जाता है। बार्टन घर पर सूट को ढूंढता है, लेकिन वहाँ पर उसको सूट नहीं मिलता है। बार्टन वापस वहाँ से केट के अपार्टमेंट में आता है। बार्टन बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरा क्रिसमस खराब हो गया है, अब जाओ जाकर सो जाओ। बार्टन के पास वही पिज्जा डॉग आता है जो बस पिज्जा ही खाता है, इसलिए केट उसे पिज्जा डॉग बुलाने लगती है। बार्टन वहाँ से अपने बच्चों के पास में आ जाता है और उनको वहाँ से अपने घर पर जाने के लिए बोलता है। बार्टन की बेटी को लगता है कि उसके पिता किसी मुसीबत में हैं। बार्टन उसकी बेटी से क्रिसमस साथ बिताने का प्रॉमिस करता है और उनको वहाँ से भेज देता है। केट न्यूज़ पर देखती है, जहाँ रोनिन के बारे में न्यूज़ में दिखाते हैं, जिसके साथ अब केट बिशप का नाम भी जुड़ गया है। केट बार्टन को बोलती है हमें यहाँ से जाना होगा, मेरी मॉम एक सिक्योरिटी कंपनी की मालिक है, उनसे ज़्यादा सेफ मैं कहीं पर नहीं हूँ। बार्टन केट को वहाँ से लेकर जाता है, जहाँ रास्ते में बार्टन बताता है कि वो उसके एक कान से कम सुनता है। केट पूछती है ये सब कैसे हुआ? तब बार्टन को उसकी की गई लड़ाई याद आती है, जिसमें उसकी सुनने की शक्ति कम हो गई। केट बोलती है तुम हीरो की तरह सबके सामने क्यों नहीं रहते हो, उनसे छुपते क्यों हो? बार्टन बोलता है कि मैं क्या करूं, हीरोज़ की कॉस्ट्यूम बेचूं? तब केट बोलती है नहीं, तुम उनको इंस्पिरेशन दो। बार्टन यहाँ केट को उसके ऑफिस में छोड़ देता है और वहाँ पे उसका फ़ोन नंबर देता है और वहाँ से वो चला जाता है। केट उसकी मोम के पास में आ जाती है, जहाँ वो उसके मंगेतर जेक के साथ में होती है। केट उसकी मोम से अकेले में बात करने को बोलती है और जेक को वहाँ से जाने को बोलती है। केट की मोम बोलती है क्यों ना हम साथ में डिनर करें, जहाँ जेक अपने हाथ से खाना बनाएगा। केट बोलती है वो वहाँ तब आएगी जब उसके टॉपिक पर बात हो। सीन में आगे बार्टन को दिखाया जाता है, जो सूट को ढूंढते हुए एक जगह पर आ जाता है, जहाँ सब लोग नकली फाइट करके खुद का एंटरटेनमेंट करते हैं। बार्टन को वो सूट मिल जाता है। तब वहाँ एक लेडी उसे रोक लेती है और बोलती है तुम वहाँ नहीं जा सकते हो, इसके लिए तुम्हें रुकना पड़ेगा। तब बार्टन उस टीम का हिस्सा बनने को तैयार हो जाता है और वहाँ सबसे लड़ते हुए सूट पहने हुए आदमी के पास में पहुँच जाता है और बोलता है मुझे ये सूट दे दो, तुम इसे एक बार में मुझे दे सकते हो, वरना मैं एक असली का मुक्का मार के तुमसे ले सकता हूँ। तब सूट पहना हुआ आदमी बोलता है तुम हॉकआई हो, तुम मुझसे मार खाओ, मैं तुम्हें ये सूट दे दूंगा। बार्टन इस बात को मान जाता है और अब दोनों की एक झूठी लड़ाई होती है, जिसमें बार्टन हार जाता है और वो उस आदमी से वो सूट ले लेता है। यहाँ पर केट को दिखाते हैं, जहाँ पर उसके पास पुलिस का फ़ोन आता है और वो उसके घर में लगी हुई आग के बारे में पूछते हैं। तब केट उनसे मिलने का बोलकर फ़ोन को काट देती है। बार्टन अपनी वाइफ से बात करता है, जहाँ उसकी वाइफ को पता होता है कि बार्टन क्या कर रहा है। यहाँ तक कि उसे ये भी पता होता है कि बार्टन ही रोनिन है, जो बात सिर्फ ब्लैक विडो को ही पता थी। बार्टन बोलता है वो जल्दी ही काम खत्म करके घर पर वापस आ जाएगा। सीन में आगे केट अपनी माँ और जेक के साथ डिनर करती है और जेक से बातों ही बातों में पूछती है कि तुम कौन हो, और उससे तलवारबाजी के लिए मना लेती है। यहाँ केट को लगता है कि अरमान को जेक ने ही मारा है। अब दोनों तलवारबाजी करते हैं, जिसमें जेक केट को आसानी से जीतने देता है। तब केट जेक के चेहरे पर हमला करती है और जेक उससे खुद को बचा लेता है। केट बोलती है जेक हमसे कुछ छुपा रहा है, इसकी बातों में मत आओ। तब जेक वापस अपने कपड़े बदल कर आता है
और उसको वही चॉकलेट देता है जो केट ने अरमान के घर में देखी थी। केट वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर क्लिंट बार्टन गैंग के सामने चारा बनकर आ जाता है और उसको गैंग उठाकर ले जाती है। यहाँ पर केट बार्टन को कॉल करती है, लेकिन उसका कॉल कोई और उठा लेता है, इसलिए केट बार्टन की लोकेशन का पता कर लेती है और वहाँ पर जाती है। गैंग के सामने बार्टन बोलता है कि तुम्हारे बॉस को यहाँ पर लेकर आओ, मेरे को उससे बात करनी है। तब बार्टन अपने हाथ को खोल लेता है। तभी ऊपर से केट वहाँ पर आके गिर जाती है और बोलती है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। अब गैंग दोनों को पकड़कर बांध देती है और गैंग का आदमी उनकी बॉस माया लोपेज को आकर बताता है कि हमने दोनों को पकड़ लिया है। यहाँ पर माया लोपेज ट्रैक सूट माफिया का लीडर रहती है और उसको दिखाते हुए एपिसोड 2 को ख़त्म कर देते हैं। गाइस, इसका अगला एपिसोड जल्दी ही हमारे चैनल पर लाया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करें और शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।